everyone, I am Shruti Mishra and welcome you all to my channel Learner B. And today we are going to continue our chapter number 7 of class 10, that is control and coordination. So हमने last time यहाँ पे types of प्लांट के ग्रोथ देखे थे, जैसे कि था जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था. हमने यहाँ से ड्रॉप आउट किया था और यहाँ से हम पिकअप कर रहे हैं इस वाले पोर्शन से. सो आज हम ये सब कवर करने वाले हैं. यस. सो यस, आज आपको मेरे वॉइस में थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा बिकॉज थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है. सो यस, स्टार्ट करते हैं. Electrical impulses are an excellent means for this, but there are limitations to use electric impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue, not each and every cell in the animal body. ठीक है. सो इस वाले में क्या कहा गया, जैसे हमने यहाँ पे एक काम करते हैं, हम फर्स्ट ये वाला पैराग्राफ कवर करते हैं अगेन एंड देन वी विल go on this because it is connected with that. Okay. Even in animal bodies there are carefully controlled directions to growth. ठीक है. सो एनिमल्स में भी ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे ऐसे डायरेक्शंस होते हैं कि इनको इन तरह से ग्रो होना है. जैसे हमने प्लांट्स में देखा कि वो लाइट के, जैसे फोटोट्रोपिज्म वो लाइट के तरफ होगा, जियोट्रोपिज्म दैट विल बी ऑन ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये सब होगा. तो वैसे ही एनिमल बॉडीज़ में भी होते हैं ऐसे कुछ डायरेक्शंस. अवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस, नॉट हैपेजार्डली. ठीक है. तो हमारी जो आर्म्स हैं, हमारी जो फिंगर्स हैं, वो आपने ऑफकोर्स आपको सब पता है ये सब चीज़ें, बट कुछ चीज़ें हैं लाइक आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपके जो उंगली है वो कहीं आपके चिक्स में से निकल रही है बाहर, या आपके शोल्डर्स में से उंगलियां बाहर निकली है. नहीं, और कहीं से नहीं. उंगलियां जहाँ पे पाम के ऊपर से ही निकलती हैं. ठीक है. सेम कंडीशन यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है आर्म्स का भी, कि आर्म्स है वो आपके मतलब गले से वहाँ से मतलब नहीं निकलते, या फिर और किसी बॉडी पार्ट से नहीं निकलते. जहाँ से उनकी जो डायरेक्शन है, जहाँ पे स्पेसिफिक उनकी प्लेस है, वहीं से वो ग्रो करते हैं. ठीक है. सो कंट्रोल मूवमेंट्स कैन बी आइदर स्लो और फास्ट. सो ये कंट्रोल मूवमेंट्स जो होती हैं ये सारी, ये स्लो भी होती हैं काफ़ी केसेस में दे आर वेरी फास्ट. ओके. If fast responses to stimuli if fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. ठीक है. सो सिंपल स्टेटमेंट है कि फास्ट रिस्पॉन्स अगर किसी स्टिम्यूली को, किसी सेंसेशन को, किसी टच को अगर मिलता है, तो इन्फॉर्मेशन भी ऑफ कोर्स फास्ट, जो भी जैसे अगर आपने किसी चीज़ को एकदम फटाक से उसको सेंसेशन उसका ले लिया, स्टिम्यूली का, आपने तुरंत से रिस्पॉन्ड किया, तो इसका सीधा मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हुई है वो भी बहुत फास्ट ही होगी. जब भी तो आपको मसल्स के थ्रू, इफेक्टर्स के थ्रू आपको रिस्पॉन्स आपने किया, राइट. Okay, now we can continue from here. Electrical impulses are an excellent means for this. और इसी चीज़ को, ये जो फास्ट जो होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वो किसके थ्रू होती है, या फिर क्या इसके लिए बेस्ट है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. बट देर आर लिमिटेशंस टू the use of electrical impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue. ठीक है. नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी. सो यस, इसमें क्या है कि ये भी एक ऑर्डर से चलती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी, कि ये नहीं कि जब इनका मन चाहा इन द सेंस कि कहीं पर सेंसेशन हुआ, ये भाग के कहीं पर भी चली गई, कुछ भी करके इन्फॉर्मेशन नहीं. नो, ऐसा नहीं होता. इनकी भी एक डायरेक्शन होती है. लाइक पहले वो ऐसे सेल्स के पास जाएंगी कि जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होंगे, लाइक जो ऐसी टिश्यू से कनेक्टेड होंगी जो इनको रिस्पॉन्स कर पाते. बाद में उस टिश्यू से, फॉर एग्जांपल ये नर्वस टिश्यू है मान लेते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पे कोई स्टिम्यूली हुई और ये एक ऑर्गन है. ठीक है, ये जैसा भी है, यहाँ पे ये एक ऑर्गन है. ठीक है. अब यहाँ पे कोई स्टिम्यूली हुई तो यहाँ से जैसे ये सारी और टिश्यूज़ या नर्वस निकल रही हैं, नर्वस वी कैन से नर्व्स निकल रहे हैं, सॉरी नॉट नर्वस. सो यस, यहाँ पे कोई स्टिम्यूली हो रही है तो वो
यहाँ से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ कहीं जाएगी नहीं, वो सबसे पहले यहाँ नर्वस टिश्यू के पास जाएगी, ठीक है। या फिर वो अपने पास के किसी ऐसे टिश्यू में जाएगी ये जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस हो सके, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वहाँ पे उसको मिल सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन। Secondly, once an electric impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. ठीक है। सो इसमें क्या है, इस वाले स्टेटमेंट ये भी बहुत सिंपल है कि इसमें बस इतना बताया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स अगर एक बार जनरेट हो गया, मतलब कि आपको कोई स्टिमुली मिली और वो जनरेट हो जाता है अपने आप, ठीक है। वो अगर एक बार जनरेट हो गया और उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद में उसको नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो वही चीज़ है कि बार बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बनते, मतलब कि बनते हैं बट एट सम टाइम इंटरवल्स, कि कुछ कुछ उसमें टाइम लगता है, उसके बाद में दूसरा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो बनेगा। It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells. So इसलिए काफ़ी सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो दूसरे मीन्स से भी कम्युनिकेशंस करते हैं सेल्स के बीच में, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। और दूसरा कौन सा मीन है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कम्युनिकेशन के थ्रू कौन सा दूसरा है एक, दैट इज केमिकल कम्युनिकेशन। ओके, moving further, if instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell. If other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के सिवाय, जैसे हमने आगे न्यूरॉन्स में देखा था कि किस तरह से केमिकल इम्पल्स, यस लेट मी शो यू दैट, यस यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे पहले कुछ केमिकल केमिकल इम्पल्सिस होते हैं, बाद में डेंड्राइट्स के थ्रू वो यहाँ से पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, एक्सॉन थ्रू ट्रैवल करके वो जाते हैं कहाँ पे, नर्व एंडिंग पे। और यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, यहाँ पे कि ये केमिकल इम्पल्स को क्या बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जैसे ही डेंड्राइट में से बाहर नर्व एंडिंग में से बाहर आएंगे, तैसे ही अगेन क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। और उसके बाद में वापस से ये केमिकल इम्पल्स अब बन जाएंगे, केमिकल, यस, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनेंगे। सो केमिकल यहाँ से लिया, केमिकल इम्पल्स यहाँ से लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना और वापस यहाँ पे केमिकल। इससे क्या होगा कि ये जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट, यस वी कैन से कम्युनिकेट कर पाएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। बैक टू द पॉइंट। ओके, सो यस यही है कि जिस तरह से डिटेक्ट द कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। सो यही है, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, वैसे एनिमल्स में क्या होता है, स्पेशल मॉलिक्यूल्स उनके बॉडी में होते हैं, सेल्स पे होते हैं, कि जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर पाते हैं, इनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, इनको पहचान पाते हैं, ठीक है। This will be slower, of course, but it can potentially reach all cells of the body regardless of nervous connection, and it can be done steadily and persistently, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाले में देखा था कि उसमें क्या है कि वो डायरेक्ट नर्वस टिश्यू के पास ही जाएगा, ठीक है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, डायरेक्ट नर्वस टिश्यू के पास जाएगा फर्स्टली, उसके बाद में वहाँ से वो फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड, राइट। बट केमिकल इम्पल्स कम्युनिकेशन में क्या होगा कि ये पहली चीज़ तो ये स्लो रहेगा, ये उतना ज़्यादा, बिकॉज सीधी सी चीज़ है ना, अगर आप बायोलॉजी अभी भूल जा रहे हो, सिर्फ ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हो, तो भी आपको मतलब लाइट हो ही जाती है कि इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, एंड करंट वी नो दैट उसकी स्पीड क्या होती है, राइट। करंट इज़ वेरी फास्ट, मतलब उसी तरह से इलेक्ट्रिक impulses they are fast, whereas chemical reaction they must be slow in some cases, ठीक है। केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं, बट साथ साथ में क्या होता है, फास्ट भी होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं कि जो एकदम इंस्टेंटली वो क्या कहते हैं रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि जो
शांति शांति से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सो केमिकल स्लो एंड दैट इज केमिकल इम्पल्स आर स्लो, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और सेकेंड इसका क्या है, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी, मतलब ये बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच सकता है। अनलाइक इन दी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सब सेल तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ नर्वस टिश्यू तक पहुंचेगा, ठीक है। ओके, this compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination, so a great deal of diversity as we would expect, ठीक है। सो ऐसे दिस कंपाउंड, जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट कम्युनिकेट विथ केमिकल इम्पल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो इनके बीच में होता है ये डाइवर्सिटी के साथ डील करता है। डाइवर्सिटी मतलब क्या, विविधता, वेरिएशंस, ठीक है। Different plant hormones help to coordinate growth, development and responses to the environment. Okay, लाइन इधर उधर जा रही है। ओके, डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स जो होते हैं जब वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ऑफ कोर्स चलता है, ग्रोथ में हुआ, डेवलपमेंट में हुआ, एंड स्टिम्युली के थ्रू रिस्पॉन्स करना हुआ एनवायरनमेंट को। सो इस तरह से प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है। दे आर सिंथेसाइज एट अ प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन, ठीक है। और इस तरह से कुछ कुछ प्लेसेस पे, एट डिफाइनेट प्लेसेस, दे आर सिंथेसाइज्ड एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन, मतलब जहाँ पे एक्शन करना है वहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे रिस्पॉन्स आपको करना है इफेक्टर के थ्रू, वहाँ पे वो आपको डिफ्यूज हो जाएंगे वो केमिकल इम्पल्स। ओके, यस, यहाँ पे ये जो एक्टिविटी की बात की गई है दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, सो वी आर राइट नाउ नॉट डूइंग दैट, बट टू द नेक्स्ट लाइन दैट इज yes, again very important. When growing plants detect light, a hormone called auxin, ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द प्लांट हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन आप लिस्ट बनाते जाइए। पहले हमने देखा ऑक्सिन इज अ प्लांट, फर्स्ट प्लांट हार्मोन विच इज गिवन हियर, सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, ठीक है। सो और सब चीज़ें छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन और उसका वर्क क्या है कि वो सेल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो सेल्स को बड़ा होने में, एलोंगेशन ऑफ सेल्स इज द वर्क ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट, ठीक है। सो यस, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी फिगर के थ्रू। यस, लेट्स सी हियर, मान लेते हैं कि ये आपका प्लांट है, ठीक है। यस, ये जैसा भी प्लांट है। अच्छा, अभी यहाँ से लाइट आ रही है, सन की रेज जो हैं ये, तो उसके, तो यहाँ पे इसकी लाइट आ रही है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीन्स हैं, क्या हमने बताया कि ये ऑक्सीन्स सेल को बड़ा करने में हेल्प करेंगे लाइट के डायरेक्शन में, तो ये खुद क्या करेंगे, ऑक्सीजन सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये इधर आ जाएंगे और इस वजह से ये सारे इधर चले जाएंगे, ये सारे मतलब क्या कि जो प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो इस साइड चले जाएंगे। ओके, लेट अस ट्राई इट अगेन। यस, लेट्स सी कि अगर अभी मैं एक काम करती हूँ, एक लीफ ड्रॉ करती हूँ सिर्फ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। लीफ तो ग्रीन होता है ना, यस। सो यस, ये हमारा नियॉन कलर का लीफ है, ठीक है। ओ ओके, और अभी यहाँ पे सन है हमारे पास, इसकी रेस आ रही है इन पे किस पे, लीफ को ज़्यादा थोड़ी इम्पोर्टेंस दे दी है, इसकी रेस यहाँ पे आ रही हैं इस लीफ पे। अभी जो ऑक्सीन है वो क्या करेगा, ऑक्सीन, यस, ऑक्सीन क्या करेगा, वो इस साइड आ जाएगा, वो मतलब वो पहले पूरे यहाँ पे था, पूरी बॉडी में था उसके, लेकिन अब क्या करेगा, वो सारे खींच के इधर आ जाएगा,
इससे क्या होगा, यहाँ की स्पेस खाली हो जाएगी, यहाँ की स्पेस जैसे ही खाली होगी तैसे ही बाकी के जो सेल्स होंगे, जो ग्रोइंग सेल्स होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे। ठीक है, सारे ऑक्सीजन्स इधर आ जाएंगे और सेल्स इस साइड चले जाएंगे। तो अब लीफ किस साइड ग्रो करेगा, लीफ इस साइड और ग्रो बड़ा करेगा। वैसे ये तो मैंने आपको लीफ बताया, बट एक्चुअली ये होते हैं स्टेम्स, द प्लांट वो इस तरफ ग्रो होता चले जाएगा। सो दिस इज हाउ जियोट्रॉप इज ओके, दिस इज हाउ our phototropism work, because in the presence of sunlight phototropism works. ठीक है, ओके, यस वी हैव लेफ्ट हियर। सो ये हमने जो देखा ना वही है कि बेंड टूवर्ड्स लाइट, वही हमने बताया कि वो लाइट की तरफ बेंड कर देगा। अब इस वाले पे आते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन, ध्यान रखिएगा, अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिब्रेलिन्स विच लाइक ऑक्सीन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। ठीक है, अच्छा, अभी ऑक्सीन का काम क्या था कि ये सेल्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, जो प्लांट के अंदर, जो प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगे उनको ग्रो करेंगे। वेरेज जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स है, शायद आप कुछ और प्रोनाउंस करते होंगे, बट वी हियर वी आर कंसिडरिंग इट जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का वर्क है, इट इज़ अ सेकेंड प्लांट हार्मोन। अगेन अटेंशन, आई वांट योर अटेंशन हियर ऑन दिस वर्ड, दैट इज जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का वर्क क्या है कि ये जो भी प्लांट है, ये भी, इसका भी वर्क सेम है, ग्रोथ हार्मोन ये भी है, बट इसका वर्क क्या है कि ये स्टेम को ग्रो होने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे सेल्स होंगे तभी स्टेम बनेगा, बट द थिंग इज कि सेल को ग्रो करने में ऑक्सीन हेल्प करेगा, ताकि क्या होगा, ऑक्सीन एक साइड में चले जाएंगे, सारे सेल्स आगे चले जाएंगे, आगे इन द सेंस जिस साइड लाइट होगी उस साइड। अब वहाँ से ग्रो करने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन्स। ठीक है, नाउ अगेन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस। ठीक है, ये एक दूसरा प्लांट हार्मोन है दैट प्रमोट सेल डिवीजन, and it is natural then that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as in fruits and seeds. ठीक है, so cytokinesis basically कहाँ पे होता है, they are present in fruits and seeds and इनका काम क्या है, दे प्रमोट सेल डिवीजन। बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको कुछ नहीं याद रखनी है, वेल प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन, ये एनिमल हार्मोन हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन। और ये आते ही है, डिस्क्राइब प्लांट हार्मोन, नेम द टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, एक्सप्लेन प्लांट हार्मोन, मतलब बहुत आते हैं और ये लगभग आई थिंक 3 to 4 मार्क्स में ही आते हैं। सो इसमें आपको क्या करना है कि पहले थोड़ा प्लांट हार्मोन के बारे में लिखना है कि व्हाट आर देयर वर्क, व्हाई आर द नेसेसरी एंड दिस एंड दैट। ठीक है, उसके बाद में आपको मेन हीरोज को बाहर लाना है, दैट फर्स्ट वन इज ऑक्सीन। ऑक्सीन का काम क्या है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करेगा। जिब्रेलिन्स का काम क्या है, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करेगा, ग्रोथ ऑफ स्टेम। साइटोकिनेसिस का वर्क क्या है कि ये फ्रूट्स और सीड्स में रहते हैं और इनका काम है सेल डिवीजन करवाना। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ। ठीक है, सो ये किसके एग्जाम्पल थे कि कोई ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। अभी हम ऐसे पढ़ेंगे जो प्लांट इनहिबिटर हैं, सॉरी ग्रोथ इनहिबिटर हैं प्लांट्स में, कि जो ग्रोथ को रोकते हैं। बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, अगेन इट इज ऑल्सो एन हार्मोन, इसको कोई रिएक्शन यहाँ पे मत समझ लेना, दिस इज ऑल्सो एन हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। ठीक है, इट्स इफेक्ट इंक्लूड्स wilting of leaves. So basically abscisic acid is a growth inhibitor and the work of it is wilting of leaves. wilting यानी क्या होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स, जो हम कहते हैं पत्ते गिर जाना, राइट, दैट आर ऑफ दिस इज द वर्क ऑफ एब्सिसिक एसिड। ठीक है, सो हमने कितने प्लांट हार्मोन देखे, ऑक्सीन, देन जिब्रेलिन्स, साइटोकिनेसिस एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो यस ये चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। यस, अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। दिस इज़ ऑल्सो एंड समहाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी आपको बाकी सारी चीज़ें नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट जैसे इसमें हमने कुछ हार्मोन्स देखे, प्लांट हार्मोन्स, सेम एज इसमें भी आपको काफ़ी सारे हार्मोन्स आएंगे कंपैरेटिवली प्लांट हार्मोन से। ठीक है, सो यस इसको स्टार्ट करते हैं।
However, such chemical or hormones means okay, now it's comfortable somehow. How are such chemical or hormonal means of information transmission used in animals? अब ये सारे तो हमने देखे प्लांट्स के कि भाई प्लांट्स में ग्रो करने के लिए, सेल ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन एंड दिस और दैट, बट एनिमल्स में क्या रहेगा? ठीक है, सो व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंट स्क्विरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन? their bodies have to prepare for either fighting or running away. So ये मतलब आपको कुछ questions पूछे गए that are not ignorant, actually I say that both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled way. Many different tissue types will be used and their activities integrated together in these actions. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि स्क्विरल्स जैसे होती है, स्क्विरल्स को जैसे कोई डरावनी सिचुएशन होती है तो तुरंत वहाँ से उसको भागना है या फिर उसको फाइट करनी है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर कहाँ से आती हैं, मतलब उसको ये सब कैसे पता चलता है? इसमें तो उसको कोई सेंसेशन होता नहीं है, राइट? कि अगर जैसे हमने देखा कि स्टिम्यूली कोई होती है, फिर हम कुछ टच करते हैं तो भाई हमको पता चलता है कि नहीं, सेंसरी न्यूरॉन काम पे लग जाएंगे, मोटर न्यूरॉन काम पे लग जाएंगे, रिले न्यूरॉन काम पे लग जाएगा, राइट? बट कोई सेंसेशन ही अगर नहीं हो रहा है, हम कुछ चीज़ टच ही नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट? अगर सामने से, अब भी आप सोचो आप जहाँ बैठे हो या फिर आप जो भी पोजीशन में हो, सामने से शेर आ रहा है, अभी उसने आपको टच नहीं किया, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ से भाग रहे हैं, आपको अपने आप को सेव करना है, राइट? तो ये सब कहाँ से होता है? तो ये बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, ठीक है। हाउएवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज, फाइटिंग और रनिंग, are also quite different. So yes, these are different things. So here is a situation which some common preparations can be useful, made in the body. This preparation should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? So yes, ये इसमें कुछ not that much things to be known. यस, सो मतलब उस वाले में क्या था कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आपको कोई टच सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्यों रिएक्ट करते हो उस पर? ठीक है, क्यों रिएक्ट करते हो, उसके पीछे किसका किसका हाथ है, लाइक दैट ऑफ थिंग्स. सो यस, उसके पीछे हॉर्मोन्स का हाथ होता है. If the body design in the squirrel relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare for कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. सो अगर स्क्विरल का जो बॉडी डिज़ाइन वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए होता, लाइक सिर्फ कोई भी सेंसेशन होता या कोई भी चीज़ें होती तो वो सिर्फ नर्वस टिश्यू तक पहुंचा सकती है, अगर ऐसा उसकी बॉडी डिज़ाइन होती तो फिर जो अपकमिंग सिचुएशन है उसके ऊपर वो रिएक्ट नहीं कर पाती. ऑन द अदर हैंड, इफ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल, इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग changes needed. This is done in animals, in many animals, including human beings, using a hormone called, okay, फर्स्ट हार्मोन आ गया है, फर्स्ट हीरो हमारा आ गया है, दैट इज एड्रेनलाइन. ठीक है, एड्रेनलाइन. प्रोनाउंसिएशन में मैं काफ़ी बार इसकी गलती कर देती हूँ, बट दिस टाइम आई एम परफेक्ट. एड्रेनलाइन, दिस इज द हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड्स. ठीक है, सो फर्स्ट हार्मोन ऑफ एनिमल हार्मोन दैट इज एड्रिनल ग्लैंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय, सॉरी, दैट सिक्रीट्स एड्रेनलाइन. सो हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनलाइन. और इसको सिक्रीट कौन सा ग्लैंड करता है? दैट इज एड्रेनल ग्लैंड्स. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग आ गई है. ओके, नेक्स्ट वन इज, इसका भी यूज देख लेते हैं. Adrenaline is secreted directly into blood and carried to different parts of the body. So ये हमारे बेसिकली हमारे ब्लड में ही होता है, हमारे कहते हैं ना खून में ही होता है ये हमारे. ये किसी सेल या किसी टिश्यू थ्रू रिलीज नहीं होता एक्चुअली. वैसे ब्लड इज ऑल्सो मेड ऑफ दैट, बट ये हमारे खून में ही होता है पहले से. और ये इसी तरह से ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये ऐसे ही रहता है, बिकॉज ब्लड इज एवरीवेयर. यस, the target organs or the specific tissue on which it acts includes the heart. So इसका जो main target organ है, yes, this is the most important for this gland, this hormone, that is target organ इसका है heart.
ठीक है। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. The blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries in these organs. ठीक है. सो क्या है यहाँ पे कि इस हार्मोन का काम, इसका सबसे पहले तो टारगेट ऑर्गन है क्या है, हार्ट. अब इसमें क्या होगा कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि शेर आ रहा है सामने से, तो सबसे पहले आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन. ठीक है. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका टारगेट हार्मोन क्या है, सॉरी टारगेट ऑर्गन क्या है इसका, इस हार्मोन का, दैट इज हार्ट, जो फास्ट बीट करने लगता है. और इस वजह से फास्ट बीट करेगा तो हमको ऑक्सीजन भी तेज चाहिए होता है, और इस वजह से सांस जो कहते हैं हम फूलने लगती है इन द सेंस कि हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं. जैसे हम भाग के आए होते हैं तो हम बहुत तेज, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट द कंडीशन is here the same. This diverts the blood to our skeletal muscles. The breathing rate also increases because of the contractions of the diaphragm and the rib muscles. ठीक है. सो आई होप सो आपको डायफ्राम, चलो यहाँ पे तो नहीं दिया, बट आई होप आपको डायफ्राम मतलब पता होगा. दैट इज़ लंग्स के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर आया होता है, यहाँ पे लंग्स होती हैं बेसिकली. यस. और यस, दिस इज डायफ्राम. ठीक है. सो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे की तरफ अपने को पुश करती है. और जो रिब्स होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, वो बहुत तेज़ तेज़, मतलब ये पैनिक वाली जो सिचुएशन होती है उसमें अगर कोई हार्मोन जो वर्क करता है, दैट इज एड्रेनलाइन. ठीक है. ओके. All these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormones are the part of endocrine system, which constitutes the second way of control and coordination in our body. ठीक है. सो यस, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन. तो अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको इसमें एंडोक्राइन वाला नहीं आएगा, इसमें आपको एंडोक्राइन ही सिर्फ पढ़ना है फॉर द लेवल 10th. दैट इज, इस सिस्टम में क्या होता है कि यस, एंडोक्राइन सिस्टम का ये एक पार्ट है कि जिसमें आपको एकदम पैनिक वाली सिचुएशन में किस तरह से डील करना है. वो जो सिचुएशन खड़ी होती है वो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनलाइन ग्लैंड. अच्छा, एड्रेनल ग्लैंड. यस. रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ. व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म. तो यस, एंड प्लांट्स में ग्रोथ करने के लिए डिफरेंट हार्मोन होते हैं. वैसे एनिमल्स का क्या, ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन द रोल इन द डायरेक्शनल ग्रोथ. ओके. वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर डिपेंडिंग ऑन द लाइटर ग्रेविटी. सो यस, दिस इज द थिंग दैट कभी भी इंसान को हम नहीं देखते कि अगर उसको यस लाइट मिल रही है तो उसके बाल उस तरफ ग्रो होना चालू हो जाएंगे, और जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे वो छोटा हो जाएगा, लाइट है वहाँ पे बड़ा हो जाएगा. नो, ऐसा सब नहीं होता है. यस, ये सब नहीं होता है. बिकॉज इफ वी थिंक अ बिट मोर इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपन्स इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस. अगर हम इसके बारे में ज़्यादा सोचें कि क्यों ऐसा होता है या फिर, तो इसमें हमको एक बेसिक रिजल्ट ये मिलेगा कि हमारी बॉडी में भी एक डायरेक्शनल ग्रोथ होता है. लाइक पहले जो मैं फिंगर्स वाला एग्जांपल लिया, आर्म्स वाला एग्जांपल लिया, वो भी डायरेक्शनल ग्रोथ होते हैं हमारी बॉडी में, बट एट कुछ प्लेसेस पे ही होते हैं, और वो भी कंट्रोल्ड मैनर में. वो प्लांट्स की तरह नहीं होते कि अगर उनको अच्छी लाइट मिल रही है तो दे विल ग्रो लॉन्गर एंड लॉन्गर. नो, इन एनिमल्स दिस इज नॉट पॉसिबल. Okay, plants will grow leaves in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers on our faces. The design of body is carefully maintained even during growth of children. ठीक है. तो हमको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो बहुत जगह पे ग्रो होते हैं, उनके लगभग ऑल ओवर उनकी जो बॉडी होती है उस पर पूरे पे ग्रो होते हैं. बट इन एनिमल्स ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर जगह पे ही ग्रो होगा. ओके, हम यहाँ पर भी आते हैं इस वाले पे, बट आई थिंक फर्स्ट वी शुड कंप्लीट दिस थिंग्स. यस. Let us examine some examples to understand how hormone help in
कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, ठीक है। सो अब इसमें हम बेसिकली बहुत सारे हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ये इस पर आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट्स विथ से आयोडाइज्ड सॉल्ट। सो हम सब लोग, अच्छा हम इसको रीड कर लेते हैं। और एनरिच्ड विथ आयोडीन। Why is it important for us to have iodized salt in our diet? Iodine is necessary for thyroid gland to make thyroxine hormone. Thyroxine regulates carbohydrate, protein, and fat metabolism in the body so as to provide the best balance to growth. ठीक है। सो ये हम पहले भी 9th में डेफिशिएंसी डिशीज नाम का एक चैप्टर आता था, इफ़ यू रिमेंबर, आज से लगभग 2-3 साल पहले जब एनसीईआरटी नहीं था तब। सो यस, तब आता था ये चैप्टर डेफिशिएंसी डिसीज। सो इसमें क्या होता है, अगर आयोडीन हमारी बॉडी में नहीं होता तो हमको गॉइटर जो होता है, जो गले पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, सो उसको कहते हैं, बेसिकली उसको गॉइटर कहते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है। सो आयोडीन की कमी की वजह से, अच्छा हाँ, अब इसको मेंटेन कौन करता है, इसको बैलेंस कौन करता है, दैट इज थायरॉक्साइन या थायरॉक्सीन, आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज डिपेंडेड ऑन यू, बट येस, थायरॉक्सीन दैट इज अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। पहले हम लोगों ने कौन सा देखा था, एड्रेनालाइन, दैट इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल, ओके, एड्रेनल ग्लैंड्स, yes, और secondly that is a thyroxine that is secreted by thyroid gland that maintains iodine in our body, ठीक है। और नमक में हमको पता है भाई, आयोडीन वाला नमक खाइए, स्वस्थ रहिए, yes, that's the things. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine, ठीक है। so thyroxine किस लिए काम आता है, वैसे थायरॉक्सिन का काम बैलेंसिंग तो वैसे नहीं है, बट आयोडीन अगर बॉडी में जा रहे हैं तो थायरॉक्सिन बैलेंस रहेगा। मैं अभी तक उल्टा बोल रही थी, सॉरी फॉर दैट। बट आयोडीन क्या करेगा, अगर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में जा रहा है तो थायरॉक्सिन कंट्रोल्ड रहेगा। अगर वो प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में नहीं जा रहा है, ठीक है, सो क्या होगा, थायरॉक्सिन बढ़ता चला जाएगा। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट in our diet, there is possibility that we might suffer from goiter. तो जैसे मैंने बताया, अगर आयोडीन कम होगा तो थायरॉक्सिन है, यस, दैट वुड नॉट बी कंट्रोल्ड। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो हम गोइटर जैसे डिसीज को हमको सफ़र करना पड़ेगा उसमें से, ठीक है। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिसीज इज अ स्वेलो नेक, जैसे मैंने आपको बताया। Okay, can you correlate this in the position of thyroid gland in figure 7.7? यस, थायरॉइड ग्लैंड यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा, गले पे ही होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। ये जो येलो कलर का ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज, सॉरी येलो वाला नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज थायरॉइड ग्लैंड। येलो वाला स्ट्रक्चर दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यस, इन मेल एंड फीमेल बोथ इट इज प्रेजेंट, ठीक है, दोनों में होता है। yes, next चलते हैं। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट, ड्वार्फ्स, दैट आर कॉल्ड ड्वार्फ्स, और एक्सट्रीमली टॉल, दैट आर जायंट्स, ठीक है। सो हम काफ़ी लोगों को देखते हैं हमारे आसपास कि, या शायद हम खुद वी आर एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा छोटे होते हैं, और कुछ होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। सो ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, तो वाई दैट इज, मतलब ऐसा क्यों होता है। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस हैपन्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। द नेक्स्ट नेम इज ग्रोथ हार्मोन, यस, इसका नाम ही है ग्रोथ हार्मोन, कि ये एक ऐसा हार्मोन है कि जो किससे सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोकेट करें, ओके, यहाँ पे आपको ये रहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे होती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में, एक्चुअली इन द मेड्यूला, ये मेड्यूला वाला पोर्शन है, राइट। मेड्यूला वाले पोर्शन में आपको मिलेंगी बोथ इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। सो यस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सो उनका काम क्या है कि ये ग्रोथ, आपके ग्रोथ को ये सिंथेसाइज करेंगी। और ये सब कहाँ से होता है, ये नहीं कि आपने कुछ अच्छा खा लिया या हेल्दी फूड खा रहे हो तब बड़े हो जाओगे, नो, ऐसा नहीं। ये काफ़ी बार इसमें जेनेटिकली रोल प्ले होता है कि आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके में ये सब चीज़ें आती हैं,
जेनेटिक मटेरियल थ्रू ये सब आपकी बॉडी में आते हैं. सो दैट इज़ नॉट वंस प्रॉब्लम. ये किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है और एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. इफ देयर इज डेफिशिएंसी. अच्छा, हमने एक लाइन भी है. Okay, as its name indicates, growth hormone regulates growth and development of the body. So जैसे मैंने बताया, if there is a deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. So अगर इसी चीज़ की कमी हमारे अगर बचपन में रह जाती है तो हम इस वजह से ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है. ठीक है. ग्रोथ इन द सेंस कि आपका फिजिकल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है. और अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जा रहे हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं. और यस, अगर ये प्रॉपर क्वांटिटी में है तो ये सब अपने पेरेंट्स के हिसाब से या फिर आपको एक नॉर्मल हाइट मिलेगी. यू मस्ट हैव नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड्स एज यू अप्रोच 10-12 ईयर्स ऑफ एज. सो यस, प्यूबर्टी वाला जो भी चीज़ है, एडोलसेंस, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, 10 या 12 साल के होते हैं, तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस मिलते हैं. दिस चेंजेस एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ सिक्रीशंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन in males and estrogen in females. So this is one of the important point that males के अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है for the puberty, that is टेस्टोस्टेरोन. और फीमेल्स के अंदर क्या होता है, that is एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन. यस. ओके, ये हमको इंडिकेट एक्चुअली नहीं दिया गया. यस, कोई बात नहीं. बट दैट इज़ अ थिंग कि जैसे आप 10 या 12 ईयर्स की एज में आते हैं, आप बड़े होते हैं, यू बिकम अ टीनेजर. टीन्स की जो एज होती है तो उसमें क्या होता है, मेल्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं जो उनके ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, दैट इज़ टेस्टोस्टेरॉन. और फीमेल में क्या होता है, दैट इज़ एस्ट्रोजन. सो इसका क्या वर्क है मेनली कि जैसे बॉयज़ में देखा जाए, मेल्स में देखा जाए तो उनका जो वॉइस है थिक हो जाएगा. दे विल हैव फेशियल हेयर्स, उनकी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, राइट. दैट इज़ द थिंग्स. फीमेल में क्या होगा कि उनका जो वॉइस है वो हाई पिच होता जाएगा, मतलब हाई जो हम कहते हैं कि एकदम पतला वॉइस होता चलेगा, थिन वॉइस हो जाएगा. और सेकेंडली अगर उनके में जो भी चेंजेस होता है प्यूबर्टी के थ्रू, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन एंड अदर थिंग्स, वो सब in this age they will have. Do you know anyone in your family or friends who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? So yes, basically diabetes की बात की गई है. एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी गिवन इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इंसुलिन. दैट इज़ कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ता है. और ये ना आपको स्किन में ही दिए जाते हैं आपके ब्लड में जाने के लिए. ये आपको कहीं किसी नर्व में नहीं दिए जाते, एक्चुअली आपको स्किन में दिए जाते हैं. दिस इज़ अ हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज. ठीक है. सो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज. पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स. और ये ब्लड का शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, द शुगर लेवल इन द बॉडी अराइजेस कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट. सो अगर ये कंट्रोल्ड में नहीं रहेगा, सो व्हाट विल हैपन, यू विल सफर फ्रॉम डायबिटीज़. और अगर ये बहुत ही कम अमाउंट में है, सो ज़्यादा कम अमाउंट में है, सो अगर अगर बहुत कम होगा देन इट विल लीड्स टू डायबिटीज़. बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दैट विल बी लीड्स टू ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज़ टीबी. ठीक है. Yes, if it is so important that hormone should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which this is done. The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. Okay, the new term is here, or I think yes, this is the last term of this chapter that you have to learn, that is feedback mechanism. For example, if the sugar level in body rise, they are detected by the cells of the pancreas which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. ओके. सो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है उसमें बाद में आती हूँ, पहले एग्जांपल समझते हैं. एग्जांपल क्या है कि अगर ब्लड के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पेनक्रियास क्या करेगा, ये इंसुलिन और प्रोड्यूस करेगा ताकि वो कंट्रोल कर पाए जो शुगर लेवल है. अगर अभी यही चीज़ कम है, शुगर लेवल कम है, सो व्हाट हैपन्स, इंसुलिन विल बी प्रोड्यूस इन लेसर क्वांटिटी.
ठीक है। सो ये इंसुलिन लेसर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगा। अब देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। तो इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, सो अगर जैसे अभी आप एसी वाले रूम में बैठे हो, इमेजिन इट, और मे बी यू आर एक्चुअली, अभी आप एसी वाले रूम में बैठे हो, अब जैसे ही आप बाहर आते हो, एसी वाले रूम से आप बाहर आते हो, तो ऐसे यू विल फील लिटिल बिट ऑफ हॉटर, आपको एकदम गर्म गर्म सा फील होगा, आपको आपका एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म लगेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। और उसके बाद में कुछ टाइम बाद अगर आप बाहर है उस रूम से, अगर आप बाहर आ जाते हैं, देन आपको एकदम नॉर्मल सा फील होगा आफ्टर 5, दैट इज़ मोर एक्चुअली 2 to 3 मिनट्स के बाद आपको नॉर्मल फील होने लगेगा। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, कि आप पहले कौन से क्लाइमेट में थे, उसके बाद में आप जो दूसरे क्लाइमेट में आए, तो उस क्लाइमेट में आपके बॉडी ने आपको एडजस्ट किया, ठीक है। दैट इज़ व्हाट फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस। यस, दिस इज़ ये वाला जो टेबल है इसको आप कर लीजिएगा। अभी तक हमने एनिमल हार्मोन में जो भी पढ़ा ना, वो सब इसमें टेब्यूलर फॉर्म में दिया गया है। सो यस, हमने जो पढ़ा वही सब है इसमें। सो यस, यहाँ पे हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग इफ़ यू आर स्टिल हियर। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब आप कर ही दीजिएगा। आई एम श्योर दैट यू विल ट्रस्ट, आई एम गिविंग यू ट्रस्ट एक्चुअली। यस, यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। एक्चुअली हम नहीं करते, कंप्लीट हो गया है चैप्टर। और यस, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक वो सब आप कर देंगे, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट यू गाइज। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई अगर आपको डाउट है सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।